अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने बड़ा फैसला किया है, बड़ा ऐलान किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और वजीर आज़म के खिलाफ भी। पीटीआई के पास सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के पास स्ट्रेंथ है, क्या पीटीआई ने लॉबिंग की है, क्या पीटीआई तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा सकती है? तो मेरी जो कैलकुलेशन है तो उसके मुताबिक तो नहीं है। पीटीआई ने वर्किंग नहीं की हुई, पीटीआई ने बंदे नहीं तोड़े अभी तक नून लीग के या पीपल्स पार्टी के तो मुश्किल है, लेकिन नून लीग क्योंकि हुकूमत में है, हुकूमत के बंदे तोड़े जाते हैं अमूमन, क्योंकि हुकूमत में बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, खुश नहीं होते, उनके काम नहीं हो रहे होते। नून लीग में मसले मसाइल माजी में रहे हैं, पिछली जो असेंबली थी नून लीग की उसमें मसले मसाइल थे, लेकिन इस मौजूदा असेंबली में अभी तक कोई मसला ऐसा हमने नहीं सुना कि कोई ग्रुप बना हो नून लीग के अंदर, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा हो, कोई कुछ लोग नाराज़ होंगे, यकीनन मसले मसाइल होंगे, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हैं कि उनको एड्रेस न किया जा सके या उनकी वजह से लोग हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हों। इतना भी मेरा ख्याल है कि नहीं है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके पास जो इत्तेहादी जमातें हैं, एमकेएम है, बाकी जमातें हैं जो इत्तेहादी हैं, इनके पास स्ट्रेंथ मौजूद है। तो वज़ीर आज़म को कैसे हटाया जा सकता है, स्पीकर कौमी असम्बली को कैसे हटाया जा सकता है? स्पीकर के खिलाफ तो पीटीआई पहले भी थी, पहले भी स्पीकर का हल्का खुलवाया था। पिछली असेंबली जो थी नून लीग की, पीटीआई से पहले, उसमें स्पीकर कौमी असेंबली का भी 4-5 जो हल्के खुलवाए गए थे, दोबारा गिनती कराई गई थी। तो स्पीकर अयाज सादिक का हल्का भी था, फिर अयाज सादिक ने दोबारा इलेक्शन लड़ा और दोबारा भी इलेक्शन में जीत कर आ गए। तो पीटीआई के पास तो कुछ नहीं रहा, पीटीआई के पल्ले तो कुछ नहीं रहा। लेकिन अब भी पीटीआई बड़ी ढिठाई के साथ पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि असद कैसर ने ये कहा है कि जी बानी पीटीआई की बहनें और वकला जब उनके पास गए थे तो असद, ये ज़राए के हवाले से खबर आई है, लेकिन असद कैसर ने फिर बाज़ाब्ता ऐलान भी किया है। ज़राए के हवाले से खबर ये आई है कि वकला जब गए थे इमरान खान से मिलने अडियाला जेल, और इमरान खान की हमशीरा हैं, तो वहाँ पे इमरान खान ने हिदायत जारी की हैं कि अयाज सादिक को हटाया जाए और हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी टफ टाइम दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि टफ टाइम भी पीटीआई दे सकती है, क्योंकि मैं सियासत कवर कर रहा हूँ, पीटीआई को भी कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, जेयूआई को भी। सियासी मेरी बीट है, 20-21 साल से मैं कवर कर रहा हूं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई हटा पाएगी या हुकूमत को कोई टफ टाइम दे पाएगी। पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। महमूद खान अचकजई को आगे किया हुआ था तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात किए इन्होंने, मौलाना को मिन्नत समाजत की, लेकिन मौलाना भी नहीं आए, मौलाना ने भी इनकार कर दिया। जेयूआई की मजलिस से अमूमी ने मुत्तफ़िका फैसला किया कि जी पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करना, क्योंकि पीटीआई काबिल भरोसा नहीं है, पीटीआई सोलो फ्लाइट करती है, पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, फौज को ब्लैकमेल करने के लिए और अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए इत्तेहाद कायम करना चाह रही है जेयूआई के साथ और बाकी जमातों के साथ। तो हम ऐसे इत्तेहाद में नहीं जाएंगे जिसका मकसद सिर्फ इमरान खान की रिहाई हो और इमरान खान को इक़्तिदार दिलाना हो। तो मौलाना ऐसा काम क्यों करेंगे? मौलाना ने तो इनकार कर दिया। अब पीटीआई अकेले क्या करेगी? महमूद खान अचकजई कितने बंदे लाएंगे? चलो पशीन में जलसा हो, कोयटा में हो, तो महमूद खान अचकजई बंदे ला सकते हैं, या जो मेंगल साहब हैं, अख्तर मेंगल, तो वो भी अगर इत्तेहाद में शामिल बाज़ाब्ता हो जाते हैं तो वो भी बंदे कोयटा में और बलूचिस्तान में तो इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन बाकी मुल्क में तो नहीं इकट्ठे कर सकते।
और हुकूमत को टफ टाइम देना है तो इस्लामाबाद में देना है। कोयटा में क्या टफ टाइम देंगे? कोयटा में या सिंध में क्या टफ टाइम देंगे? सिंध में जीडीए है, जीडीए कितने बंदे इकट्ठे कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि जीडीए वालों के पास इतने बंदे हैं। हाँ, पीर पागाड़ो जीडीए के सरबराह हैं, पीर पागाड़ा के पास अपने मुरीद हैं लाखों, वो आ सकते हैं हजारों की तादाद में। अगर पीर पागाड़ा शामिल हो, शरीक हों तो, बाकी नहीं तो जीडीए के पास भी बंदे नहीं हैं। पीटीआई के बंदे वैसे ही निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा निकालने के लिए तैयार नहीं है, कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सूबाई वजीर बंदे निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बंदे निकालने के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो खर्चे से कतरा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग बंद हुई है, तो अब खर्चा अपनी जेब से कैसे करेंगे, ये मसला है। इस वजह से मौलाना के साथ भी जोर लगा रहे थे पीटीआई वाले कि मौलाना के साथ इत्तेहाद हो जाए ना, तो मौलाना के बंदे तो बहुत आते हैं भाई, तो हमारी भी लाज रह जाएगी, इज्जत रह जाएगी। लेकिन मौलाना भी और ज़ाहिर मंजे हुए सियासतदान हैं, तो मौलाना ने इनकार कर दिया। तो अब पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम देना चाह रही है। कैसे टफ टाइम देगी? अभी तो जो जंग लगी भारत के साथ, उसमें जो करारदादें कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूर हुई, उनमें पीटीआई हुकूमत के साथ खड़ी थी। जाहिर है पीटीआई के पास ऑप्शन ही नहीं था ना। पहले ही भारत की और इसराइल की प्रॉक्सी होने के इल्जामात पीटीआई पर मौजूद है। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 9 मई के वाकयात इन्होंने भारत और इसराइल के प्लान के तहत किए थे। ये प्रॉक्सी हैं। इमरान खान मुल्क को तोड़ना चाह रहा है, फौज को बदनाम करना चाह रहा है, एटमी असासों को से महरूम करना चाह रहा है, मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहा है। ये इमरान खान अपने मुंह से अल्फाज कह चुका है कि भाई मुझे इक़्तिदार नहीं दोगे, ये करोगे तो फिर मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, हो सकता है फौज तबाह हो जाएगी, एटमी असासों से महरूम हो जाएंगे, इस तरह की कोई बात की थी ये। लेकिन ये 3 जुमले कहे थे इमरान खान ने। तो प्लान तो इमरान खान का यही था, यहूदी लाबी का यही प्लान था, सेहूनियों का, इसराइल का, भारत का। अभी जो जंग लगी तो भारत ऐलानात कर रहे थे, टीवी चैनल हैं भारत के, वो कहते रहे कि जी बलूचिस्तान अलग हो गया, बलूचिस्तान में ऐलान हो गया, ये हो गया तो वो हो गया, इस तरह की बातें करते रहे। लाहौर पर कब्जा हो गया। तो ये तो तोड़ना चाह रहे हैं पीटीआई वाले भी और भारत और इसराइल भी। तो ये 9 मई के हमले इसी मकसद के लिए थे कि बगावत पड़ जाए फौज के अंदर। इनको यकीन था कि फौज अंदर से आधी फौज हमारे साथ मिली हुई है। इनको ये बावर कराया गया था कि भाई आप लोग सिर्फ चढ़ाई करें, फिर देखें हम अंदर से बगावत कर देंगे। ऐसा कोई आसरा दिया गया था जिसकी वजह से इन्होंने हमले किए। लेकिन हाफिज साहब थे आगे भी, हाफिज साहब ने कंट्रोल कर लिया मामलात को। तो पीटीआई को तो कुछ नहीं मिला। अब पीटीआई के पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर भारत के खिलाफ करारदादों में शामिल न होती पीटीआई, तो पीटीआई को तो और जलालत का सामना करना पड़ता और रुसवाई होती। सारे लोग थुक थुक करते, लान तान करते कि भाई ये क्या कर रहे हो, फ़लस्तीन पे कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो नहीं आते। कौमी जितने भी मामलात हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें नहीं आते, फ़लस्तीन के हक़ में हो रही है तो उसमें नहीं आते। 1-2 और भी इश्यूज़ थे, कौमी मामलात थे, उन पे भी नहीं आए थे। लेकिन कौमी सलामती की कमेटी मीटिंग होती थी जिसको चेयर ही वज़ीर आज़म ने करना होता था। इमरान खान वज़ीर आज़म होकर उसमें नहीं आते थे। किसी में शायद शरीक हुए होंगे, लेकिन नहीं आते थे उसमें भी। कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आते थे। भाई वज़ीर आज़म कौमी असम्बली ने बनाया है, आप कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आते, ये क्या बात हुई? और कहते थे कि जी ये अपोजिशन वाले मेरे पे तनकीद कर रहे होते हैं, मैं इसलिए कौमी असम्बली नहीं आता, और इनको तो ये तो मुजरिम है, इनको तो जेल में होना चाहिए। जो बाकियों को जेल में डाल के खुद 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है। खुर्शीद शाह को भी तो 2 साल से ज़्यादा अरसा जेल में रखा था ना इमरान खान ने।
नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, फरियाल तालपुर को, ख्वाजा आसिफ को, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को, हमजा शहबाज को, किसको इन्होंने बख्शा था? जो जाहिर है जैसी करनी वैसी भरनी। आप जो दूसरों के लिए बोएंगे आप खुद ही काटेंगे, जो बोएंगे वो ही काटेंगे। तो इमरान खान ने बहरहाल अभी ऐलान किया है, ये फैसला किया है कि सरदार अयाज सादिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, गुस्सा क्या है स्पीकर कौमी असम्बली पर? गुस्सा ये है कि वो जी प्रॉपर बात करने का मौका नहीं देते, यानी बराबरी की बुनियाद पर मौका नहीं देते। हालांकि बोल भी रहे होते हैं, सारे बोल रहे होते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो सारा ऐवान और बराबर है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। स्पीकर अयाज सादिक जितना अच्छा चलाते हैं ऐवान को, अयाज सादिक के साथ मेरे 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं बाकी रवैयों के हवाले से, मीडिया के हवाले से, कि मीडिया के साथ उसका रवैया क्या रहा माजी में, पिछले दौरे हुकूमत में। अब बड़ा अच्छा नहीं रहा था, बहुत बुरा रहा था, लेकिन ऐवान को चलाना आता है उनको, ये मानना पड़ेगा। तो अयाज सादिक को पहले भी जीत कर दोबारा आ गए थे, अब अगर हटा भी दें तो भी वो जीत कर फिर स्पीकर बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई सिर्फ एक सियासी एक्टिविटी जारी रखना चाह रही है, और ये अच्छी बात है। मैं इसको अच्छी बात इस एंगल से समझ रहा हूँ कि पीटीआई बाहर जाके पुरतशद्दुद एहतजाज करे, मारदार, जलाओ घेराव, हंगामा आराई, लोग मारे, लोगों को मरवाए, तो ये, या फोर्सेस पर हमले करे, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, तो इससे बेहतर ये है तरीका कि चाहे तहरीक अदम-ए-इत्माद पेश करें, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी पेश कर सकते हैं, स्पीकर के ख़िलाफ़ भी पेश कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि पार्लियामेंट में रहकर ये अब इनको शायद समझ में आ गई है कि सियासत की जगह पार्लिमान है। तभी तो ये भारत के ख़िलाफ़ इन्होंने करारदादों पर वोट दिया, मुत्तफ़िका करारदादें पास हुई, हुकूमत के साथ खड़े रहे। तो ये अच्छी बात है कि भाई सियासत इसी तरह ही होती है। सियासत ज़ातियात पे नहीं होती, ज़ाती अदावतों, ज़ाती दुश्मनियों पर मबनी नहीं होती, ज़ातियात पर नहीं लेके जाते सियासत को। सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं, और मौलाना को इमरान खान गालियां देता था, अब पीटीआई वालों को कह रहा है जैसे मौलाना कहे, जो भी शराइत है मौलाना की मानो, लेकिन मौलाना के साथ इत्तेहाद करो, क्योंकि अब अपने पे पड़ी है ना। सियाणा कौवा 2 टंगों से फंसता है, तो ये कहावत है ना। तो इमरान खान जब बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, कोई रोशनदान, कोई वेंटिलेशन कहीं से नज़र नहीं आ रही, तो अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, मौलाना के साथ इत्तेहाद करने के लिए तड़प रहे हैं। तो फिलहाल ये ऐलान है, असद कैसर ने कहा है कि भाई स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ भी करारदाद अपना तहरीक अदम-ए-इत्माद पेश करेंगे, और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी। लेकिन देखेंगे जब करारदाद पेश होती है तो वो मंजूर होती भी है या नहीं। लेकिन अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि भाई बहुत बुरे तरीके से पिटेंगे, ये बहुत बुरे तरीके से इनकी शिकस्त होगी, और इवन इनके बंदे अपने वो इस करारदाद के हक में वोट नहीं देंगे। ये अयाज सादिक ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि पीटीआई के अपने बंदे भी इस करारदाद पर मेरे खिलाफ वोट नहीं देंगे। देखते हैं पीटीआई की अगला कदम क्या होता है और कब ये तहरीक अदम-ए-इत्माद पेश करती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।